नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 8 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता है। ये भी बात सही बात है। अपने नींद को त्यागिए और जो निंदा करते हैं उसको साइड में रखिए। देखिए आप अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर बैठेंगे। ठीक है, तो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहिए और हमेशा उसको पाने का इच्छा जाहिर करते रहिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तभी हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये वाराणसी में किया गया है। आपको मालूम होगा कि अभी प्रधानमंत्री यूपी के दौरे पे हैं, तो यहीं पे अभी वाराणसी के दौरे पे हैं। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो उद्घाटन है ये वाराणसी में किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसका जो आयोजन है ये BHU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और UGC के द्वारा मिलकर किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 को अच्छे से लागू करना और उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ऑपरेशन नारकोज विशेष अभियान किस सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन नंबर ए RPF, ऑप्शन नंबर बी BSF, ऑप्शन नंबर सी CRPF, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पुलिस। तो अभी हाल ही में RPF के द्वारा ऑपरेशन नारकोज चलाया गया है और आपको ये भी मालूम होगा कि BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है ना? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है BSF के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, है ना, इसमें ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन नारकोज, ये क्या है? नशीले पदार्थों को तस्करी के रोकने के लिए चलाया गया है। ठीक है, RPF की बात करें तो RPF का जो स्थापना है 1972 में की गई थी। RPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में RPF के डायरेक्टर जनरल संजय चंदर है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट को जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवर-स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तभी हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को या किसी भी वेरिएंट को सटीक पहचान करने के लिए कोवर-स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे I2U2 समूह में कितने सदस्य हैं और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया है और इसमें 4 सदस्य हैं, भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका। आपको मालूम होगा कि क्वाड में भी 4 सदस्य हैं। ठीक है, और क्वाड में कौन कौन सा देश है? तो इसमें है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में जय माता दी करके भी याद रखते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका के सीनेट, आपको मालूम होगा कि वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको, संसद है उसको सीनेट बोला जाता है, वहाँ ने गन कंट्रोल विधेयक भी पारित किया है। कौन आदमी कितना गन रखता है वहाँ पे आपको मालूम होगा कि अमेरिका में अधिकतर लोगों के पास लाइसेंसी गन होता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के द्वारा सीनेट में एक विधेयक पास किया गया है। फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जो अभी हाल ही में जापान का फुगाकू कंप्यूटर को पीछे छोड़ा है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत के आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में कहाँ के विदेश मंत्री और एस जयशंकर प्रसाद ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी इटली। तभी G20 का मीटिंग हो रहा था और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे विदेश मंत्रियों, सभी देश के विदेश मंत्रियों के द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया था। और हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर प्रसाद हैं, ये उन्होंने वहाँ पे भाग लिया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया ने कच्चे तेल को बैन कर दिया था, रिफाइंड तेल को भी जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसको बंद कर दिया था। और इससे ही हम लोग के ऊपर जो भी निर्यात अगर कोई देश बंद करता है तो उसका दाम ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ जाता है। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि भारत गेहूं का जो एक्सपोर्ट है वो भी बंद कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ज़्यादा दाम में विदेशों में गेहूं बेचा कर रहे थे। उसके फलस्वरूप क्या हो रहा था कि किसानों को सटीक उसका सम्मान नहीं मिल पा रहा था, इसलिए भारत सरकार ये गेहूं को एक्सपोर्ट बंद की थी। ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नूरसंतारा है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेरु ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में ये फटा है, सुमेरु ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अविवा इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए असित रथ, ऑप्शन नंबर बी सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर अय्यर, और ऑप्शन नंबर डी नितिन गुप्ता। तभी अविवा इंडिया के नए एमडी और सीईओ जो है ये असित रथ बने हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अबीबा क्या है? अबीबा एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिस प्रकार से LIC है उसी प्रकार से अबीबा भी है। और इसके अभी असित रथ जो है ये नए MD और CEO बने हैं। परमेश्वर अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के अभी नए CEO बने हैं, इसे ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में DRDO के द्वारा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट में मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तभी हाल ही में कर्नाटक से DRDO के द्वारा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक का राजधानी क्या है? बेंगलोर है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो है थावरचंद गहलोत। ठीक है। अभी हाल ही में कर्नाटक में वाश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाला लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण भी DRDO के द्वारा ही कर्नाटक में ही किया गया है, तो इसे भी याद रखेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन भी कर्नाटक में किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये कर्नाटक से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मोहन वानी, ऑप्शन नंबर बी नितिन गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी P उदय कुमार, ऑप्शन नंबर डी दिनकर गुप्ता। तभी हाल ही में डॉक्टर मोहन वानी को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से बात कर लेते हैं। जैसे नितिन गुप्ता को CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। P उदय कुमार को NSIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और दिनकर गुप्ता को NIA राष्ट्रीय जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। प्रीति बजाज जो है ये लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी जो बैटरी और ये सब अभी तो लाइट्स वगैरह भी LED लाइट्स बेचती है, उसके MD और CEO नियुक्त की गई है। ठीक है। रुचिरा कंबोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि बनेगी। ठीक है। और ये किनकी जगह पे जाएगी? TS त्रिमूर्ति की जगह पे लेंगे, है ना, भारत के तरफ से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अशोक सुत्ता, ऑप्शन नंबर बी परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर सी संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में अशोक सुत्ता को CII मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे CII का इस्टेब्लिशमेंट 1895 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है? मिस्टर संजीव बजाज हैं, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल का बात करें तो चंद्रजीत बनर्जी हैं, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CII का फुल फॉर्म लिख दिए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है ना इसीलिए, का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद या ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो देश के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अभी बहुत कम आदमी लोग को जानकारी है। तो पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये हमारे अभी मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 7.80, ऑप्शन नंबर बी 7.60, ऑप्शन नंबर सी 8.55% या ऑप्शन नंबर डी 8%। तो अभी हाल ही में भारत का जो बेरोजगारी दर है वो 7.80% हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोरोना काल ने बहुत लोगों को बेरोजगार किया है और उससे जॉब्स में लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा है, तो इसके वजह से भी बेरोजगारी दर बढ़ गया है। तो इसे याद रखिएगा, अभी बेरोजगारी दर कितना है? 7.80% है भारत का बेरोजगारी दर, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।